क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है आपको, इफ टू इक्वल chords ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन chord आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर chord। देखो आपके पास ये सर्कल है, ठीक है। इसमें दो chords दे रखी हैं, ए बी और सी डी। टू chords हैं ए बी एंड सी डी, और ये इक्वल है। तो गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी, और आपको प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव कि ए ई, ये दोनों chords ई पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है, ए ई इक्वल टू डीई एंड ए ई इक्वल टू डीई एंड बीई इक्वल टू सीई, बीई इक्वल टू सीई, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करेंगे, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये सेंटर है सर्कल का ओ, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी के ऊपर। ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर ऑन सी डी। सी डी के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। ओ एन, ओ और ई को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कॉमा लगा के ज्वाइन ओ ई, ज्वाइन ओ ई। अच्छा, प्रूफ करेंगे अब। प्रूफ है एज ए बी इक्वल टू सी डी, ये गिवन है आपके पास, एज ए बी इक्वल टू सी डी and we knows equal chords are equidistant from the center, and we knows equal chords are equidistant from the center. So OM इक्वल टू ओ एन, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया था कॉर्ड्स के बीच में आपने, ये क्या होगा, इक्वल ओ एम इक्वल टू ओ एन, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ओ एम ई, ओ एम ई दिखाई दे रही है आपको, ट्रायंगल ओ एम ई, ओ एन ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ओ एम ई और ओ एन ई को। तो इसमें एंगल, अगर आप इन एंगल्स को अंदर वाली साइड ड्रॉ करेंगे ऐसे, एक का नाम 1 एक का 2 रख लिया, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, एंगल 1 इक्वल टू 2 ईच 90 डिग्री, और ओ ई साइड कॉमन है, ओ ई इक्वल टू ओ ई कॉमन, ठीक है। और तीसरा ओ एम इक्वल टू ओ एन, ओ एम इक्वल टू ओ एन प्रूव्ड अबव, ठीक है। तो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, देखो आरएचएस ही लगी ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है और इसके सामने जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो आप लिखेंगे बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ओ एम ई is congruent to triangle ONE.
कॉन्ग्रुएंसी का साइन ढंग से करते हैं थोड़ा। ओ एम ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम ई। ओ एम ई, अब इससे क्या निकल के आया, इससे आया एम ई इक्वल टू एन ई। एम ई इक्वल टू एन ई बिकॉज ऑफ सीपीसीटी। यस, बिकॉज ऑफ सीपीसीटी। ठीक है, इस इक्वेशन, इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब एज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट ए कॉर्ड। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, किसी भी कोई भी कॉर्ड है आपके पास और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अगर सेंटर से इस कॉर्ड के ऊपर, तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। मतलब ए डी इक्वल टू डी बी होगा अगर आप ये परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब अगर सेंटर से इस कॉर्ड ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ डी, तो इस कॉर्ड को ये जो परपेंडिकुलर है बाइसेक्ट करेगा, मतलब ए डी इक्वल टू डी बी होगा। इसी तरह से ओ एम किया ना ड्रॉ, क्या परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ए बी के ऊपर, तो ए एम इक्वल टू एम बी होगा। और उसी तरह से ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, तो सी एन इक्वल टू एन डी होगा। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे कि एज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट ए कॉर्ड, तो ए एम इज हाफ ऑफ ए बी, कॉमा डी एन इज हाफ ऑफ सी डी। ठीक है, बट ए बी इक्वल टू सी डी, ये तो गिवन है मेरे पास, ये दिया हुआ देखो, ए बी इक्वल टू सी डी, ये गिवन है। ठीक है, अब ए बी और सी डी अगर इक्वल है तो इनका हाफ भी तो बराबर होगा। ठीक है, तो मतलब ये हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी होगा और ए एम इक्वल टू डी एन होगा। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं, और जब ए बी और सी डी बराबर है तो इन दोनों का हाफ भी क्या होगा, बराबर होगा आपस में। तो ए बी, हाफ ऑफ ए बी है ए एम और हाफ ऑफ सी डी है डी एन। इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब लिखो एडिंग 1 और 3 को ऐड कर देंगे, आप लिखो 1 + 3 गिव्स। तो इक्वेशन 1 है एम ई प्लस ए एम इक्वल टू एन ई प्लस डी एन, अब एम ई प्लस ए एम बन जाएगा ए ई। एम ई प्लस ए एम क्या बन गया, ए ई। क्या बन गया ये, ए ई। और एन ई प्लस डी एन क्या बन गया आपके पास, यस, क्या बना, ई डी, क्या बन गया, ई डी या डी ई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख दो। अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 2 से माइनस करनी है आपने, हाफ हटा देना इसका ना। 2 से क्या करनी है, माइनस, तो लिखना 2 - 4 गिव्स। इक्वेशन 2 है देखो ए बी, उसमें से माइनस करना ए ई, और राइट हैंड साइड है सी डी माइनस डी ई। अब मेरे को बताएंगे कि ए बी माइनस ए ई कितना आएगा। ए बी सारा है, इसमें से ए ई माइनस किया तो क्या बचा, ए बी में से माइनस किया ए ई, क्या बच गया, ए बी या बी ई। और सी डी में से माइनस किया डी ई, क्या बच गया, सी ई। और यही प्रूव करना था आपको, एक ये करना है प्रूव और एक ये करना था इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, इसको डाल दो 5, तो आप लिख सकते हैं हेंस बाय इक्वेशन 4 and 5, हेंस बाय इक्वेशन 4 and 5,
we have segments we have segments AE and BE of chord AB are equal to corresponding segments DE and CE of chord CD, or hence proved.